तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लेकर आए हैं इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें कुल 38 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आप लोगों को 38 में से 38 बताना है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए देखते हैं और आप लोग इसे पूरा याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो आप लोगों को ये बताना है। इसका क्या था? निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसको पहले इधर कर लेते हैं। 2 नंबर में है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो राजवंश। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 3 नंबर में, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? 3 नंबर क्वेश्चन। इसका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर रायमन संघ। क्या हो जाएगा? सी नंबर रायमन संघ। सी नंबर रायमन संघ। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर में है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, ये आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर मेटरनिक। क्या हो जाएगा? डी नंबर मेटरनिक। डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर में, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ये जो मेटरनिक था, इसका व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ये किस उद्देश्य से था? 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। 6 नंबर, मेटरनिक कौन था? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। मेटरनिक कौन था, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ए नंबर ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। 7 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसका कथन था? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, नहीं जानते तो ध्यान से इसको देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ भी बोलेंगे तो हम पीडीएफ भी भेज देंगे, और अच्छा से नोट करके इसको सही से याद कीजिए। 7 नंबर में क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी मेटरनिक। क्या हो जाएगा? मेटरनिक। आगे, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ये बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर 5। क्या हो जाएगा? 5। रूमानीवाद क्या था? आप लोग जानते हैं तो बताइए, रूमानीवाद क्या था? तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। यूरोप में। किस में? यूरोप में। सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? 11 नंबर है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। 13 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा। ए नंबर 1815। 1815। आगे देखते हैं। 14 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 14 नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र।
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 15 नंबर एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? बी नंबर ऑप्शन 1707, बी नंबर 1707। 16 नंबर यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? बी नंबर मेजनी। किसने की थी? मेजनी। 17 नंबर यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ए नंबर मेजनी। किसने की थी? मेजनी ने। सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध कब हुआ था? कितना नंबर है? 18 नंबर सी। 18 के सी 1870। वो उल्टा, हाँ 18 के सी नंबर 1870। चलिए आगे। जोल्वे राइन एक संस्था थी। जोल्वे राइन क्या थी? एक संस्था थी। बी व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। 20 नंबर रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? सी नंबर बिस्मार्क। सी। किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये डी नंबर। कितना हो जाएगा? डी नंबर 1871। डी नंबर 1871। सेडोवा युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोवा युद्ध किसके बीच हुआ था? 22 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। बी नंबर ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। बी नंबर। आगे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? सी नंबर 3। क्या हो जाएगा? सी नंबर 3। अब ज्यादा क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? डी नाभिक। क्या थे? नाभिक। कांट काउर को विक्ट एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आप लोग को याद होगा सी प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। आगे देखते हैं। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा बिस्मार्क। ए। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ए। आगे देखते हैं। आगे है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? अगर याद है तो बताइए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? बी नंबर हो जाएगा पर्सा के। कहाँ के था? पर्सा के। 29 नंबर जोल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जोल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए नंबर पर्सा। किसने की थी? पर्सा। 30 नंबर क्वेश्चन यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए नंबर तुर्की। किसे कहा जाता है? तुर्की। 31 नंबर टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। ए नंबर मैसूर। 32 नंबर जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ लगता है क्वेश्चन उल्टा पुल्टा नहीं लिखा गया है टाइप में। देख कैसे कैसे की करता है। 32 का इसे बी होगा। 32 का क्या हो जाएगा? बी। 33 नंबर कोसुद का संबंध किस देश से? कोसुद का संबंध किस देश से है? 33 नंबर क्वेश्चन है। बी का हंगरी। क्या हो जाएगा? हंगरी। बी। आगे 34 नंबर यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सी यूनान। किसे कहा जाता है? यूनान। सी नंबर ऑप्शन। 35 प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 35 नंबर में 1864। ए। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है लुई फिलिप किस देश का शासक था? 36 नंबर लुई फिलिप किस देश का शासक था? बी फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। 37 नंबर वो हेमिया किस देश के अधीन था?
वो हेमिया किस देश के अधीन था? 37 नंबर, ये क्या हो जाएगा? ये ऑस्ट्रिया का। किसका था? ऑस्ट्रिया का। 38 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर, 1829 में। तो इसी के साथ लगता है अब हो गया ख़त्म। तो इस चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें जल्दी और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग अगर इसका देखिए पूरा नोट्स चाहते हैं तो हम इसी तरह A4 साइज में नोट्स भी आप लोग को प्रदान कर देंगे। इसका देखिए नीचे हम आंसर भी लिख दिए, इसीलिए आंसर भी लिख दिए, पहले हम हटा दिए थे, फिर से हम इसमें लिखे हैं सही से। आप लोग इसको देखिए, वीडियो स्क्रॉल करके आप अपना उतार भी सकते हैं। देखिए पूरा हम धीरे धीरे उठी कर दे रहे हैं, आप लोग लास्ट में पूरा उतार लीजिए और सही से याद कर लीजिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे हम जल्द ही दूसरा चैप्टर लेकर आने वाले हैं, तो इसको कंप्लीट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।